कर दिया पाप। शैतान कभी नहीं हरा सकता मनुष्य को। ध्यान से सुनो मेरी बात को, शैतान कभी हरा पर एक काम कर सकता है, पाप करवाएगा हमसे, पाप करवाएगा, क्योंकि उसे पता है पाप की मजदूरी। 6:23 पढ़िए कोई, रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? अभी जो मैंने बताया ये ठीक था, परमेश्वर इसके साथ था, सब कुछ बनाया था, संगति होती थी, सुबह शाम प्रभु और आदम दोनों एक साथ रहते थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। मगर एक दिन क्या हुआ, वो मर गया, आदम मर गया। कुछ लोग कहते हैं बाइबल झूठी, बोलते कैसे? बोला आदम के लिए लिखा था मर गया, पर आदम मरा क्यों नहीं? बोलो वो दयालु है। 930 साल बाद जो मरा था, कितने साल बाद मरा था वो? 930 साल। आदमी को क्या डेट दिया था कि तू इतने साल मर जाएगा? मरना ही नहीं था। वो 930 साल इसलिए रखा फिर परमेश्वर ने कि तब तक एक आधा बच्चा हो जाए तो शायद वो सही हो जाएंगे। कई बार माँ बाप भी धीरे धरते हैं ना अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल चलो ये ठीक नहीं है, शादी कर देते हैं, बहू अच्छी आ जाएगी तो कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर देखते चलो ये सही नहीं है तो इसका पोता नाती पोती कुछ हो जाएगा, उसके सारे गुजारा कर लेंगे। ऐसे ही परमेश्वर ने सोचा, पर क्या हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापित होते गए, परेशानियां करने लगे, पाप करने लगे, और यहाँ तक पाप बढ़ गया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर को फिर नाश करना पड़ा, विपत्ति डालकर उनको कर दिया नाश। फिर उसके बाद क्या होता है? भजन 57 पढ़ेंगे 51 के 4 में हम। बहुत कठिन है फिर परमेश्वर के पास आना। फिर तुम चाहे जो मर्जी कोशिश करना, प्रार्थना करने की, घुटने टेकने की, जब पाप कर लोगे, हाँ जो प्रार्थना अभी खाली आप एक बार आंखें बंद करके खड़े होकर कर दो, कुर्सी बैठे कर दो, बेड पे लेटे लेटे कर दो, जब पाप कर देंगे फिर अपने आप को देखो क्या लिखा है, क्या करके भी कुछ नहीं कर सकते आप। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैंने आपको बताया ये पाप का परिचय है। अब उसका स्वभाव क्या है? दानियल की पुस्तक 4 अध्याय का 37 पद, व्यवस्था विवरण 32 का 4 पद। ये स्वभाव क्या है पाप का? कैसे पहचान होगी ये पाप कौन कर रहा है? स्वभाव से पहचान होती है किसी के? हेलो, स्वभाव से पहचान होती है? पढ़िए एक बार वचन, होती है। व्यवस्था विवरण 32 का 4 जी। वह चट्टान है जी, उसका काम खरा है। उसका काम क्या है? परमेश्वर का काम क्या है? बोलो। खरा है, चट्टान है वो। उसकी सारी गति न्याय की है। और उसकी गति क्या है? न्याय। अगर उसने कहा पाप करोगे तो मर जाओगे तो क्या होगा? बोलो। जो लिखा है वो हो जाएगा। वचन परमेश्वर का कभी टलता नहीं है। तो डर होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। आगे, वह सच्चा ईश्वर है। वो कैसा ईश्वर है? सच्चा। 25 रुपए में लाए आप उसे? नहीं। 100 रुपए का लाए क्या? वो सोने चांदी का नहीं है, वो सच्चा ईश्वर है जिसने आपको बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आगे, उसमें कुटिलता नहीं, और उसके अंदर कुटिलता नहीं है। जाओ। वह धर्मी और सीधा है, और वो धर्मी है और सीधा है। तो जो जैसा है वो वैसा ही तो बनाना चाहेगा। हम अपने पार्टनर, अपने मित्रों को ढूंढते हैं तो मुझे कैसा व्यक्ति चाहिए? मुझे कैसा चाहिए? अगर ये बीड़ी पिएगा, मैं नहीं पीता हूं तो मैं इसके पास बैठ नहीं पाऊंगा। अगर मैं दारू नहीं पीता हूं, अगर कोई और दारू पी रहा है तो उसके साथ बैठूंगा तो बदबू लगेगी मुझे, तो मैं उसके पास नहीं रह पाऊंगा। पर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक अच्छा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो मेरे हृदय जैसा हो। परमेश्वर ढूंढ रहा है, बाइबल में लिखा है वो खोलूं को ढूंढ ले और उनका उद्धार करने आया है। उसे पता है ये बीड़ी नहीं पीता था, इसे पिलाई गई है। उसे पता था ये पाप नहीं करता था, नहीं करती थी, इसे करवा रहा है। तभी उसने आवाज मार के कहा, पापी लोगों के लिए आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं आया हूं। उनको गले लगाने आया। पुत्री तेरे पाप क्षमा हुए, बेटा तेरे पाप क्षमा हुए, शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं। यही सारी बातों को परमेश्वर ने बीमारियों को चंगा किया। पाप दूर हो जाएगा तो बोलो बीमारी ठीक हो जाएगी। पाप दूर हो जाएगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी। जब तक किसी के मन में किसी के लिए पश्चाताप है, किसी के लिए कठोरता है, गांठ बांधे बैठा है, 100% बीमारी ठीक नहीं होगी। 20% आराम मिल जाएगा,
30% मिल जाएगा, और 100% कब मिलेगा? बोलो जब माफ करेगा। माफ करेगा, क्षमा हमें मिल जाएगी हमारे पापों की, हम चंगे हो जाएंगे। ये सीखना है, याद रखना है। आइए हम स्वभाव के बारे में एक और वचन, व्यवस्था 32 का 4 पढ़ दिया वो, दानियल 4 का 37। 4 का 37। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सहराता हूँ कि उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, जी, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार हाँ। न्याय के हैं। हालेलुया। और जो लोग घमंड से चलते हैं जी। उन्हें वह नीचा कर सकता है। छी, परमेश्वर के न्याय के काम है, वो सच्चा है। जो घमंड करेगा उसे को क्या कर देगा? नीचा कर देगा। कई बार घमंड आ जाता है ना, ज्ञान का घमंड होता है, किसी को तन मन का घमंड होता है, ताकत का होता है, किसी को अपने पैसे का गुरूर हो जाता है, किसी को 10 बच्चे हो जाए तो उसका गुरूर हो जाता है। मत कर गर्व गुमान रे बंदे, फलवर की है माया। जिस वक्त वो आवाज देगा ना, गिर जाएंगे हम, चलते चलते गिर जाएंगे। लोग कहेगा ये मर गया, ये पता नहीं कौन है, अज्ञात है ये, इसका कोई नहीं है इधर। फिर उसका फोटो अखबार में छपवाएंगे, कहेंगे इसको पहचान लो, किसी का होगा। कभी नहीं घमंड करना। आज धरती के कोने कोने में भी जाते हैं, शहंशाह की तरह जाते हैं, उसके बच्चे शहंशाह की तरह लौट आते हैं। ये उसकी करुणा है, उसकी दया है, उसके लिए समझना है आपको। एक और वचन मेरे साथ कोई निकालें, उत्पत्ति 4 अध्याय और 3 अध्याय 4-5 पद। निश्चय है न मरोगे। शैतान बोलेगा आपको तुम पाप करो कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुनो आज कैसे शैतान ने बहकाया, और आज बहका भी रहा है बहुत लोगों को, और खास करके मसीह लोगों को तो यही कहता है कुछ नहीं होगा। हम पास्टर बता दें तुम्हें, पास्टर की 2 बीवी, तो उस पास्टर की 2 बीवी जिसकी एक बीवी है, उस पास्टर को क्यों नहीं फॉलो करते? हम पास्टर की लड़की बता दें, एक लड़के को लेकर भागे, तुम भी भाग लो बेटा, कुछ नहीं होता। अभी शैतान बोलेगा तब सांप ने स्त्री से कहा, सांप नहीं शैतान, वही पुराना सांप कौन है? शैतान। उसने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। गारंटी देता है, ठोक के बीड़ी पी ले, गैस बंद हो जाएगी, लिख के ले ले। तेरे दांत में दर्द हो रहा है, तंबाकू के 2 दाने डाले, कुछ नहीं होगा। शैतान बोलेगा, पर सुनो आज ध्यान से क्या करना है। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, परमेश्वर को बीच में ले आता है वो। जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तो कैसे हो जाओगे? एक ऑफर देगा, देखना वो। उसी दिन तुम्हारी हाँ आंखें खुल जाएंगी। क्या हो जाएंगी तुम्हारी? आंखें खुल जाएंगी। ये टटोल रहा था क्या वहाँ पर? इसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था ना, ऐसे ऐसे कर रहा था वो। कुछ है क्या? आदम ऐसे कर रहा था क्या? आंखें तो खुली थी, पर शैतान ने क्या दिमाग में डाला उसको, तू बड़ा आदमी बन जाएगा, तू 2 नंबर का काम कर ले, एक बार पाप कर ले, कुछ भी नहीं होता, तेरा काम खूब फैलेगा। देख उनका काम नहीं चला क्या? तेरा नहीं चला है, तू ऐसे ही काम कर, तू भी थोड़ा सा गलत मार्ग में चलने लग जा। तेरा पति बाहर रहता है तो तू कहीं और चला जा, तू उधर चला जा, ऐसे गलत रास्ते खोलेगा। पर सुनो ध्यान से, और अभी आगे और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इसको ज्ञान नहीं था, आदम को ज्ञान नहीं था ना तब तक। अगर ज्ञान नहीं था तो ये पूरी धरती के नाम किसने लिखे थे? सबके नाम किसने बताए थे? सावधान बोलो, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। शैतान मुझे तेरा ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। जो मुझे मेरे प्रभु ने कहा है मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। हालेलुया हालेलुया। सो ये हमने अभी पढ़ा कि शैतान कैसे बोलता है। जो तुम्हें लगेगा कि तुम मरोगे नहीं, कुछ दिक्कतें नहीं आएंगी, पर शैतान ने दिक्कतें तो लाया ना। यीशु मसीह को बोला मुझे दंडवत कर दे तो तुझे क्या दे दूंगा? ये सारा जगत का। आप बताओ मुझे, अब आप बताओ, आप लोगों से पूछता हूँ, क्या शैतान का है कि परमेश्वर का है? परमेश्वर का। तभी तो परमेश्वर यीशु राजा बोलते थे 5000 आत्मा उसके अंदर थी, बोला बाहर हो और जा सुअर में। उसकी पावर अपार है, उसका ठिकाना नहीं है कहीं भी। हमारा ठिकाना परमानेंट स्वर्ग में है, हमारा मालिक स्वर्ग में है, हमारा चरवा स्वर्ग में है, हमारा रक्षक, हमारा सहायक स्वर्ग में है, हमारे लिए सेना देने वाला स्वर्ग में है, हमें आशीष देने वाला स्वर्ग में है। उसने कहा जो मैं तुम्हें आशीष दूंगा उसको दुख नहीं होगा, नहीं मिलाऊंगा। परमेश्वर दुख नहीं मिलाता अपने आशीषों के साथ। आइए मैं उसके स्वभाव को बताऊं, थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे हम। रोमियो 1 अध्याय 22 से 25 तक कोई पढ़े जल्दी से। ये पाप का स्वभाव है, ये
पौलुस की ओर से जी जो यीशु मसीह का दास है 22 से 22 से हाँ 1 अध्याय रोमियो 22 से 25। वे अपने हाँ। आप को बुद्धिमान जताकर कई लोग कई इंसान ज्यादा ज्ञानी होने के कारण क्या बन गए? मूर्ख बन गए। मूर्ख बन गए। कैसे मूर्ख बन गए? हमने पढ़ा है, हमें सब पता है, हमें ज्यादा कोई ज्ञान मत दो भाई। ये तीर्थ को जो कल के लड़के को खड़ा कर देते हैं ना, ऐसे तो मैंने हजारों भेज दिए, इतना ज्ञान है उनको। ऐसे लोगों को मूर्ख ठहरा दिया। उस परमेश्वर ने जो सर्वज्ञानी है उसने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवान को लज्जित कर सके। मूर्खों को इसलिए नहीं चुना कि मूर्ख बने रहे। उस संसार के ज्ञानी शैतान की बात हो रही है, उसको लज्जित करे। हम गवाही दे उस परमेश्वर की, मैं गलत रास्ते पर चलने लगा था, अब मैं यीशु मसीह को जानने के बाद फिर से वो अदन के वाटिका वाला जीवन जीना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। मेरा भी फोटो देख रहे होंगे आप। जब मेरा फोटो था वो अंगोछा डाल के, मैं बूढ़ा बाबा अपने आप को कुछ समय में समझने लगा था। हाँ, मेरा एक फोटो बंसी ने दिखाया, सच में मेरे बाल गंजे हो गए, मेरे को नाना जैसी शक्ल लग रही थी। पर आज मुझे लगता है यार देखो कुछ है। हालेलुया। जवान है, मतलब वो दिमाग उधर नहीं, जवान रहेंगे हम। हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है वो काम के समान, वो काम के समान बल देने वाला और नई सामर्थ भरने वाला परमेश्वर है। नई स्फूर्ति देता है हर दिन अपने रक्षकों को, अपने सहायक लोगों को, अपने सेवा करने वाले लोगों को। पढ़िए आगे 25 तक। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, और जीवित परमेश्वर जो अविनाशी परमेश्वर उसकी महिमा को, नाशवान मनुष्य, किसमें? नाशवान वस्तुओं में, और पक्षियों, हाँ, और चौपाई बना दिया, किसी ने उसको रंगीन करके पेड़ बना दिया, किसी ने उसको बिल्ली कुत्ता बना दिया, जानवर बना दिया, किसी ने उसको कुछ बना दिया। और रेंगने वाले जंतुओं की भी मूर्त की समानता में उनके जैसा ढाल दिया उसको, अविनाशी परमेश्वर को जो जीवित परमेश्वर है। बहन जी आप इसको लेकर तो पीछे आप इसको और डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको समझाओ एक बार बिठा दो। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। ये बातें अगर खो गई हैं, अगर आपके बगल में भी कोई व्यक्ति बैठा आपको डिस्टर्ब करा, उसको बोलो थोड़ी देर साइड हो जाए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज हजारों साल तक मसीह लोग चलते रहे, पर कई लोग ये बोलते हैं ये मसीह में, फिर इसके पास समस्या क्यों? ये मसीह में, फिर इसकी बेटी क्यों? फिर भी ये जो इसका बेटा क्यों? फिर इसके पास ये समस्या। एक ही कारण है, सुनो ध्यान से, पाप से दूर हो जाओ और शैतान को कुचलने का अधिकार है, और कुचल दो गया। पाप में रहते हुए कुचल नहीं पाओगे, क्योंकि शैतान को भी पता है कि तू गलत है, तू भी मेरी तरह है, चल रख में। पर जब आप पाप पर जय पाओगे तो आप अच्छे रहोगे। हालेलुया। मेरे भाइयों बड़े ध्यान से यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे वो ज्ञानी होकर मूर्ख बन गए। यही बैठ जाओ, सामने खाली है, इधर इधर यही बैठ जाओ, सामने है ना, यही इसी पे बैठ जाओ। आगे। इस कारण जी परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार, किसकी अभिलाषाओं के अनुसार? उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार। लोग पाप कैसे करते हैं? हम पाप किसके लिए करते हैं? अपने मन की अभिलाषा के लिए। अभिलाषा कहाँ से स्टार्ट होती है? मन से। अपनी मन की अभिलाषाओं के कारण अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, और क्या कर दिया? परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर हमें छोड़ दे? कोई नहीं चाहता। जो आज तड़प रहे हैं ना, जो आज परेशानियों में हैं, वो भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सुन ले। फिर कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता है? बोलो यीशु मसीह। उसके जरिए फिर से जीवन मिलेगा। हालेलुया। गिर गए हैं, को बर्बाद हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, पाप में गए हैं और पाप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एक है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। वो जीवन देने आया, बहुत आयत का जीवन देने आया। पढ़िए आगे। कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। वो आपस में क्या करने लगे? अपने शरीरों का अनादर मीन्स आदमी जानवर से शादी करने के लिए है क्या? आदमी से शादी करने के लिए है क्या? क्या हो रहा है फिर आजकल? अखबार और टीवियां देखकर, मोबाइल देखकर दिमाग खटक जाता है। मेरे घर में कभी टीवी चलती थी और आज कम से कम 5 साल हो गए। टंगी है दिखावे के लिए।
3 टीवी है मेरे घर में प्रभु की दया से। एक बंसी ने भी गिफ्ट दिया था प्रभु ने आशीष से, बस चलता एक भी नहीं, क्योंकि जब भी चलाओ वही अश्लीलता मिलती है। सारी चीजों में अशुद्ध करते थे ये लोग। नूह के टाइम आएगा, नूह के टाइम पर क्या हो रहा था? यही सब हो रहा था। परमेश्वर ने हमें समझ दिया है, आज हमें जांचना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमारी प्रार्थना से कुछ हो सकता है? बहुत कुछ। बोलो, धर्मी की प्रार्थना से थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत कुछ। थोड़ी बेदारी आएगी। हालेलुया। हम नरक के द्वार पर जाने वालों को भी खींच लाएंगे, उन्हें बताएंगे तू इधर मत डूब, इससे तो तुझे मृत्यु मिलेगी, पर एक रास्ता है, थोड़ा सा कठिन तो है, लोग जीने नहीं देंगे, है कठिन, पर जब चलेगा तो जीवन पाएगा। यीशु मसीह के साथ चलने वालों को जितनी आसानी नहीं है। अभी कुछ बोल रहे थे पीछे से, परीक्षाएं तो आएंगी, पर उस परीक्षा में गिरने की जरूरत नहीं है। आज आपसे प्रभु का वचन बात कर रहा है क्या? जी बोलो, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। अब मैं एक बदलाव को लेकर आऊंगा। बदलाव, हालेलुया, हालेलुया। बदलाव आना चाहिए। बोलो, शैतान सुन ले, बदलाव आएगा, जबरदस्त आएगा, जबरदस्त। ये 2025 दिल्ली के लिए, भारत देश के लिए और जगह जगह के लिए आशीष के कारण, हालेलुया, हालेलुया। हम बीड़ी पीने वालों को बताएंगे, चोर है तेरे अंदर, वो पी रहा है। शैतान बोला एक दिन प्रार्थना किया, बोला एक बंडल में पीता हूँ, हाँ, बोला इसको मैं गांठ बनाया हूँ। मैं बोला वाह, बड़े अच्छे काम किए, पर आप क्या बनाएगा आज? फिर आज तो मुझे खुद मुर्गा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोला आज तो छोड़ दो बस। तो मैंने कहा छोड़ तो तब दे, तो तू ठिकाना बता जाएगा कहाँ दोबारा, किसी और को करेगा? बोला हाँ, वो तो मेरा काम है। तो मैंने बोला तेरे हाथ तोड़ देते हैं। ऐसे हो गया, फिर गया वो। हालेलुया, सही सलामत भेजना नहीं उसको। जब भी कभी आए कहीं पकड़ लो, फिर उसको सही तरह से तोड़ कर भेजना है आगे, क्योंकि उन्होंने जी परमेश्वर की सच्चाई को जी बदल कर हाँ जी झूठ बना डाला, झूठ बना दिया और सृष्टि की उपासना और सेवा की। शैतान क्या चाहता है? उपासना करवाना, सृष्टि की पूजा वो सृष्टिकर्ता की नहीं हो। शैतान की इच्छा यही है। शैतान चाहता है परमेश्वर से लोग दूर रहे। शैतान किसका विरोधी है? परमेश्वर का विरोधी है। उनसे वो विरोध करता है तो इंसान को परेशान करता है। एक भाई ने बड़ी अच्छी एक बात बोली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। बोला वो परमेश्वर से लड़ नहीं सकता, इसीलिए उसके बनाए हुए इंसान जो उसके लोग हैं ना, उनको पीड़ा देता है वो। अभी मैं बता रहा हूँ ना, बीमारियां आई, परेशानी आई, परेशानी कोई और नहीं लाया, शैतान ने पाप कराया, फिर वो घुस गया। वैसे आ नहीं सकता था। आपके घर में ताला लगा हुआ है, आएगा कोई नहीं, पर आपने जब चाबी खोल दी, जब ताला खोल दिया, शटर खुलना है, तो फिर कोई भी आ सकता है। वही पाप है जी, चाबी खोल देना। यीशु मसीह ने हमें चाबियां दी कि नहीं जी? किसके लिए दी? क्या अलमारी में रख दो कि लॉक लगा दो सब जगह? अरे नहीं, क्यों करे? लॉक लगाना है सब जगह, इधर भी लॉक लगाना है। बोला गंदी चीज नहीं जा सकती, इधर भी लहू लगाते हैं। आज से अगर कोई गलत चीज नहीं जाएगी जी, मुंह से भी कोई गलत बात नहीं निकलेगी। ये लॉक लगा दीजिए। मेरे घर में लहू का बाड़ा है, मेरे बच्चों में लहू का बाड़ा है, मेरे लोगों में लहू का बाड़ा है। कोई गलत चीज प्रवेश ना करे। लॉक लगाने के लिए वो चाबियां, प्रार्थना है आपके पास, वचन है आपके पास, लॉक लगा दीजिए। सारी चाबियां यीशु ने आपको दे दी हैं। प्रार्थना से आपको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जैसे बांधोगे बंध जाएगा, खोलोगे खुल जाएगा। तो चाबी है ना वो, तो चाबी याद रखना, प्रार्थना है। आगे, ना कि उस सृजनहार को जो सदा धन्य है। आमीन, हालेलुया। उस सृजनहार परमेश्वर को नहीं जानो जो सदा धन्य है। यिर्मयाह 2:5 से 8। यहाँ पर परमेश्वर को लोगों ने बदल दिया, अपने जैसा बना दिया, अपने हाथों से बना दिया। सारी बातों में जब हम देखते हैं कि मूवी या पी के पिक्चर को कहता है भगवान को तुमने बनाया, वो कहता है हाँ हमने बनाया, नहीं हाथों से बनाया। बोला तुमने, बोला तूने बनाया वास्तव में? बोला हाँ हमने बनाया है। बोला तुम बना सकते हो क्या? फिर वो कहता है हमारा धंधा, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। फिर उसने उसको बोला तो बोला तुम्हें बनाया ईश्वर ने, फिर वो चला गया। आगे यही चीज समझना है, पढ़िए यिर्मयाह 2:5 से 8। यहोवा यूं कहता है, हाँ तुम्हारे पुरखाओं ने जी मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई, परमेश्वर में क्या कमी थी? पढ़िए कि मुझसे दूर हट गए। क्या हो गए वो लोग? दूर हट गए, दूर हो गए। नीति वचन में लिखा है लोग दूर क्यों होते हैं? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कई बार माँ बाप से बेटा या बेटी बहू अलग क्यों होते हैं?
क्योंकि वो माँ बाप टोकते रहते हैं ना। बुढ़ा बुढ़िया बुरे क्यों लगते हैं सबसे ज्यादा? वो लोग सबसे ज्यादा बुरे क्यों लगते हैं? टोकते हैं ना। जिस बात का माली ना हो उजड़ जाता है। जिस घर में कोई बुजुर्ग ना रहे वो घर बर्बाद हो जाता है। वो दिन बहुत अच्छे होते हैं जिनके ऊपर नाना नानी दादा दादी, ओए कहाँ से आया, इधर आ, मुंह में क्या है, सीसीटीवी कैमरा से ज्यादा देखते हो। जब कोई बच्चा झूठ बोलता है कुछ नहीं है तो बताती है नानी या दादी जो भी है, हमें सिखा रहा है तू 70 साल में बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, हम भी ऐसे ही करते थे, पर मान जाओ बेटा छोड़ दो। बहुत बातें सीखने की जरूरत है। हालेलुया। आदर करें अपने बुजुर्गों का। आगे, और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। बुरी चीजों में गए, बुरी चीजें पसंद की और ऐसे ही हो गए। एक मेरा मित्र था, बहुत पैसा था उसके पास, और मैं गाड़ी चलाता था, कभी कभी मेरे को गाड़ी अच्छी आती थी, तो वो जब पी लेता था कहीं पार्टी में तो मुझे कहता था कि तू गाड़ी चला ले चल। तो मैं तो प्रभु को नहीं जानता था, तब की बात बता रहा हूँ। तो वो कहता था भाई साहब एक बार थाईलैंड जाना है। अब समझ रहे हो क्यों जाना है? वो कहता है थाईलैंड जाना, मैं समझता ही नहीं था जाना है। तो मैंने बोला अच्छी बात है, चले जाना। मेरे को एक दूसरे दोस्त ने बोला ये पागल हो गया है। बोला क्यों? कि ये बोलता है थाईलैंड जाना है। तो मैंने तेरे तरीका है, जाना तो जान दे। कह रहा है उसलिए नहीं जा रही है। फिर समझ गया। मैंने बोला अच्छा। अब मुझे समझ में आता, वो मर गया, कुछ ही दिनों बाद मर गया था, उसके मुंह में कैंसर हो गया था, मर गया था। पाप करता, बहुत गंदा पाप करता था। उसका एक बेटा हुआ, वो भी मर गया। उसका एक भाई था, वो भी बाद में मर गया एड्स में। अब मैं बता क्यों रहा हूँ ये बातें कि शैतान उसके अंदर घुस गया था, वो पाप करवा रहा था, दबा के करो, और अपने देश में नहीं विदेशों में भी जाके मरना है। ये सारी बातों को परमेश्वर सिखाता है, कभी नहीं करना, बुरी चीजों में फंसना नहीं। आगे, उन्होंने इतना भी न कहा हाँ कि जो हमें जी मिस्र देश से निकाल ले आया, और वो ये भी धन्यवाद नहीं किया जिसने हमें आज तक निकाल के लाया, आज तक बचाया है, चला रहा है, आज भी धन्यवाद भी नहीं किया। वह यहोवा कहाँ है? और वो परमेश्वर कहाँ है जो हमें जंगलों में से, जो जंगलों में से बचाया, और रेत और गड्ढों से, रेत और गड्ढों में से, भरे हुए निर्जल जी और घोर अंधकार के देश से, हाँ जी, जिसमें होकर कोई नहीं चलता, हाँ जी, और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया है। आज हमें सारी चीजें सुविधाएं मिल रही हैं, टीवी है हमारे पास, पंखे हैं, एसी है, गाड़ियां हैं चलने के लिए। इन चीजों के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कहाँ से आप आए, कितना ट्रैफिक होगा, कितनी समस्याएं होंगी, तो उन बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। पर कई बार भूल जाते हैं, कई बार हमें ना फिर वो चीजें, धन्यवाद देने वाली बातें छोड़ देते हैं। एक पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो क्या कहता है, धन्यवाद बोलना है क्या, नाम क्या है, आप लोग जानते होंगे, जिसमें बोलता है ना धन्यवाद मत दो पर 2 लोगों की और मदद करो। धन्यवाद देने का भी वो अच्छी चीज बताया उसने। भाई साहब धन्यवाद देकर तो एहसान बराबर करना है, धन्यवाद से भी अच्छी चीज कहता है तुम भी 2 लोगों को मदद करो। और मैं कहता हूँ अगर अच्छा ऐसा करने लग जाएंगे ना, लोग बहुत सुधर जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। और मैं तुमको हाँ जी इस उपजाऊ देश में ले आया। कहाँ पर ले आया? उपजाऊ देश में। यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ लाएगा, अच्छी जगह पर लाया, अच्छी जगह। हाँ जी, कि उसका फल हाँ और उत्तम उपज खाओ। जी, क्या कहता है हमारा प्रभु? उत्तम चीजें खिलाने के लिए, अच्छी चीजें आपको देने के लिए परमेश्वर आपको यहाँ लाया। परंतु मेरे इस देश में जी आकर तुमने हाँ जी इसे अशुद्ध किया। क्या कर दिया मनुष्य ने? अशुद्ध। अभी मैं क्या बोल रहा था, ये जानवर जो परेशानी भुगत रहे हैं, ये आज जो लोग बात कह रहे हैं हार्ट अटैक चलते चलते लोगों को आ रहा है, आज लोगों को हर एक आदमी को 100 बीमारियां चल रही हैं, आज 3 टाइम दवाई खानी पड़ रही है। ये किसकी समस्या है? अभी अशुद्ध का मतलब पाप की समस्या है। जब आप अखबारों में खबर पढ़ते हैं ना, तो पता नहीं आपको क्या लगता होगा, पर मुझे तो सच में बहुत दर्द होता है जब मैं खबर सुनता हूँ 4 साल की बच्ची के साथ, कोई 7 साल की लड़की के साथ। अभी एक जगह एक बाबा पकड़ा था ऐसी। कुछ बातों को जब देखते हैं, ये सब पाप की वजह से प्रभु ने कहा श्रापित कर दिया तुमने। देश श्रापित हो जाते हैं, गांव श्रापित हो जाते हैं, भूमि श्रापित हो जाती है। हम सोचते हैं हम तो कोई पाप ही नहीं किए, ये पाप है। कुदृष्टि डालना पाप है, बुरे विचार रखना, किसी के बारे में बिना मतलब में जहर उगलना पाप है। बाइबल में लिखा है
तुम्हारे मीठे वचनों के द्वारा लोगों को जीवन मिलता है, तुम्हारी बुरी बातों के द्वारा लोगों को दर्द और श्राप मिलते हैं। तो आपको क्या बोलना चाहिए? मीठे वचन बोलने चाहिए, शांति की बातें लोगों के लिए बोलनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं कई भाई बहनों को समझाता हूँ, हमेशा यही बातें बोलता हूँ, खुद कुछ भी करे आप उसको मत देखिए, आप उसको देखिए उसने क्या किया है, उसने क्या सिखाया है। एक गाल पे थप्पड़ मारे, कोई तुम्हारे साथ बुरा करे उनके लिए दुआ करो, कोई 7 बार भी गलत करे, 70 बार भी गलत करे, क्षमा करो। ईमानदारी से अगर यीशु मसीह की आज्ञा को फॉलो करोगे ना, मैं लिख के देता हूँ, रजिस्टर पे ले जाना, मुझे फांसी की सजा दे देना अगर आपको कोई भी जिंदगी में कष्ट अगर आ जाए। हालेलुया। यीशु ने जो बातें बोली उनको मानोगे तब तुम उसके चेले ठहरोगे। कई बार हम पास्टर हो जाते हैं, कई बार हम बड़े लीडर बन जाते हैं, कई बार हम बड़े और पद पे चले जाते हैं, रेवरेंड बन जाते हैं या और कुछ हो जाते हैं, फिर हम और ज्यादा घमंडी हो जाते हैं। मैंने प्रभु से एक प्रार्थना हमेशा की और आज भी करता हूँ, प्रभु कुछ भी बदल जाए, कुछ भी आ जाए, घमंड ना आने देना, अहंकार मत आने देना। स्वामी मैं उस दिन तुझसे दूर हो जाऊंगा, मैं बस ये ना भूल जाऊं कि भरपेट भोजन नहीं था मेरे पास 2 टाइम का, और आज जो भी हूँ, चाहे कोट है, गाड़ी है, एक अच्छा बेटा है, जब मंच में वो घूम रहा था मेरे को एक बिलखने वाली प्रार्थना याद आई थी। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आज रहूंगा नहीं, अगर ये डॉक्टर ने बोल दिया है कि ये बच्चा तेरा रहेगा नहीं तो मैं भी रहूंगा नहीं, मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा किसी के आगे। फिर एक आवाज आई थी मेरी बहन के द्वारा, भविष्यवाणी करके खुदा ने कहा उसे कोई मार नहीं सकता, तुझसे ज्यादा वो तुझसे ज्यादा महिमा करेगा। और मेरे को तीरथ समझा रहा था, कह रहा था भैया यीशु की प्रार्थना जब करती है ना हृदय छिप जाता है। प्रभु भविष्यवाणी करता है तेरे बच्चों से मैं महिमा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जानते हो परमेश्वर पाप नहीं चाहता, मैं भी पापी था, बहुत बुरा था, बहुत बुरे विचार थे, इतना अच्छे से भी किसी बहन बेटियों को नहीं देखता था, मैं किसी को अपने समान नहीं प्यार करता था। पर जब वचन पढ़े ना तो कहते नहीं कि एकदम घाटना, छटाई करना, डेली। कितने लोग ऐसी डायरियां भर दिए हैं, कितने लोगों ने ऐसी डायरियां भर दी होंगी लिख कर, मतलब फुल कर दी हो, कोई 1 की हो 2 की हो वो मैटर नहीं करती, फुल की है किसी ने, 1 इनकी 2 भरी है वास्तव में, 3 4 5 6 7 8 9। रोहित भाई तुम्हारी भी किताब मैंने देखी है, अगर भरी है ना तो कटाई हुई है आपकी, अगर आपने डायरियां लिखी है ना तो समझ लो आपकी छटाई हुई है। मेरी अटैचियां भरी रखी हैं, मेरी पत्नी बोलती है इनको हटा दूं क्या, मैंने बोला नहीं। फोन में लिखा क्या है पता है? तो उनमें लिखा है कि इतनी तारीख को इस दिन परमेश्वर के इस वचन से मैंने ये सीखा और उस दिन मैंने ये डिसीजन लिया, अब नहीं कुछ करूंगा, अब नहीं करूंगा। वो बहुत से कितने लोगों को पता है टेलीग्राम, सॉरी उसका क्या नाम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्या क्या चीज का ये संकल्प लिया था उस दिन, गेम संकल्प लिया था ना कई लोगों ने। आज अनलॉक करके सब मोबाइल थोड़ी देर के लिए देंगे मुझे, और वीडियो चालू कर दो, कोई मोबाइल को हाथ ना लगाए, डिलीट ना करें, सब अनलॉक करके मुझे देंगे, ठीक है? अभी नहीं, थोड़ी देर में मुझे दे देंगे, अभी लाइव चल रहा है, देना। पता है धक धक होने लग जाती है कई बार ना, उसमें जो उस वाला फोटो है वो देख लेंगे पास्टर जी, तो मैं देखूं ना देखूं, मैं नहीं देखूंगा, वास्तव में नहीं देखूंगा, खाली में तो वैसे ही बोल रहा था, पर एक देखेगा जो कानों कान बातें हैं, गुप्त बातें हैं, छोड़ देना। आज खुल्लम खुल्ला दिखाएगा, जैसे आज टीवी में दिखा रहे थे ना, ये कर गया जैसे ऐसे मार रहा है तो डर के मारे इधर बैठ गया, हंसी के मारे बैठ गया, ये कहना ऐसे क्यों नाच रहा था, मैं शर्म आने लगी। क्यों? कि पहले थे ही हम वैसे ही, सब वैसी वही चीजें थी, पर अब सभ्यता का डांस होगा ना, सभ्यता का होगा। बहुत सी चीजों में बदलाव आया, हमें छाटा है प्रभु ने। आज कुछ लग रहा है अंदर से, हृदय में
कितने लोग नशा का गुण करते हैं? हाथ मत उठाना, आज से छोड़ देना। कितने लोग आज से बुराइयां करते हैं, छोड़ देना। कितने सुनते होंगे, छोड़ देना। परमेश्वर से अलग हो जाओगे। जैसे मैंने कोट दिखाया था, अलग हो गया था आदम। फिर वो आदम वो वाला आदम नहीं रहा था जिसको बोला तो पूरी पृथ्वी में फले फूले और भर जा, वो वाला नहीं रहा, फल नहीं रहा था। चाहते हैं ना फलवंत जिंदगी, हर कोई चाहता है ना। पवित्रताई से आपको फलवंत करेंगे प्रभु। जल्दी से आगे थोड़ा सा वचन ले ले। और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए भाग रखा था उसको घृणित कर दिया। याजकों ने भी, और ये अकेले लोगों की गलती नहीं है, इसमें याजक भी, पास्टर भी है, इसमें वो अगुवे भी है, भविष्यवक्ता जो पहले बोले जाते हैं वो भी है, उन्होंने भी वही काम किए हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं ऐसा ना करो। प्रभु चाहते हैं ऐसा ना करो। तुमने नहीं गलत किया बेटा, तुम्हारे अगुवों ने भी किया। आप जानते हैं कोई कलीसिया का आम आदमी, नया आदमी पाप करेगा तो कितने का ठोकर खिला सकता है? वो नया व्यक्ति, एक आदमी ने गड़बड़ कर दी, सोच लो कई लड़की ने गलत शादी कर ली या किसी के लड़के ने किसी को गलत बात बोल दी, कुछ भी, कितने लोग ठोकर खा सकते हैं? 2-4, बहुत कम, बहुत कम। लीडर अगर गलती करेगा तो कलीसिया का लीडर भाई वो आराधना करता था, वो प्रचार करता था, अगर उसकी गलती पकड़ी जाएगी तो कितने लोग ठोकर खाएंगे? कलीसिया, पूरी कलीसिया। और पास्टर जब गड़बड़ करेगा तो मसीह समाज ठोकर खाता है। और ठोकरों के लिए बाइबल में एक ही शब्द लिखा है, भला होता। इनके गले में चक्की का पाट बांध के, ऐसे लोगों को जयमाला पहनाते नहीं तो चक्की का पाट बांध के, पाट कौन पहनाता है? गहरे समुद्र में डाल दिया। रवि भैया के पापा ने चक्की का पाट रख रखे हैं क्या? हाँ जी, परमेश्वर के पास वो पाट है, पहाड़ी वाले। वो एक दिन ऐसी जगह डुबाएगा, कीड़े खाएंगे, नथनों से निकल जाएंगे, बोलते हैं ना वो सर। बाइबल में लिखा है चक्की में पीसे जाएंगे, उनका लहू बाहर निकल के बछड़ों की नथ तक पहुंच जाएगा, जिन्होंने बहुत से लोगों को ठोकर दी होगी, जिसकी वजह से आज कई लोग होते हैं ना कलीसिया में दूसरों को ठोकर मार के खुद वो सोचते हैं हम पाप करके कुछ नहीं किया, हमने बर्बाद कर देते हैं। ठोकर का कारण नहीं बनना। जब आपको बीड़ी पीते देख लेगा, जब आपको गाली देते देख लेगा, ये वही वाला है या ये वो वाला है जो ऊपर से गिराया गया था। यही पहचान करनी है, मेरी वजह से किसी को कोई भी ठोकर ना लगे। हालेलुया। याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे। परमेश्वर को जानकर जिन्होंने माना था, जो व्यवस्था जानते थे, जो प्रचार करते, उन्होंने भी मुझे नहीं जाना। मैं प्रचार करूँ यहाँ, कोई गाली मत देना, कोई बीड़ी मत पीना, कोई माँ बाप का आदर करना, कोई माँ बाप को बुरा मत करना। और मैं बाहर निकल के बीड़ी पीता हुआ नजर आ जाऊं, बाहर अपने पापा को मम्मी को गाली देते हुए नजर आ जाऊं, तो क्या कोई मेरे प्रचार से प्रभाव पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। इसीलिए समझा रहा है प्रभु का वचन, जो करो सो वही हो। अभी एक चीज को जाऊंगा मैं जल्दी से, समय बहुत पूरा हो गया, प्रभु आशीष करे, थोड़ी सी सब्र रखना, क्योंकि अभी एक वचन देना है। पाप व्यवस्था का सक्रिय उल्लंघन है, बिल्कुल लिख दो, डू एंड डाई। जो करेगा वो मर जाएगा। तभी आप सही से लोगों को सुधार सकते हैं, क्योंकि आप जीवती बाइबल है। हालेलुया। एक बाइबल को ये जो हमारे हाथों में है, एक जिंदा है जो आप हैं। आपको लोग जाते आते देखते हैं, पता है कभी कभी लोग क्या बोलते हैं आपसे, आप तो चर्च जाते हैं, फिर आपने ये गलत बात क्यों बोली? इसका मतलब वो आप में यीशु मसीह को देखते हैं। पढ़िए मेरे साथ कोई एक वचन को, मरकुस 1 अध्याय 21 पद, रोमियो 2 अध्याय 23 पद, रोमियो 2 अध्याय 28 पद। और यहाँ पर पहले वाले का जो मैं मतलब बताऊंगा, मरकुस 1:21। परमेश्वर के स्तर के लक्ष्य को खो देना, परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा उसे खो देना पाप की वजह से। हो सकता है आपको वो ऑडी कार देने वाला था, हो सकता है आपको बंगला देने वाला था, हो सकता है आपको बहुत बड़ा एक अभिषेक से लेवल देने वाला था, पर आपने खो दिया होगा। सुनिए आज कैसे खोया उन लोगों ने। जी। और वे कफरनहूम में आए, और वह तुरंत जी सब के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। मरकुस 1:21। मरकुस 1:21। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। ये जो उपदेश है इससे लोग चकित हो गए।
यीशु मसीह का उपदेश हर आदमी समझ रहा है क्या? नहीं बोलो, इस धरती पर जो आए सब समझते हैं क्या? नहीं नहीं। कौन समझते हैं? भीड़ वाले लोग नहीं समझते, छुने हुए लोग। आप इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। बोलो बगल वाले को, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो और परमेश्वर की इम्पोर्टेंट हो। इसीलिए समझ रहे हैं हम लोग। मरकुस 4 अध्याय में लिखा है, तुम जो आज समझ रहे हो ना, उसको जान रहे हो, ये बड़ी बात है। घमंड करने के लिए लायक ये बात है बस। ये घमंड है, हमें हम परमेश्वर को समझ गए, ये घमंड कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और जानता किसको है? जानता किसको है वो? पहला यूहन्ना 1:8, पहला यूहन्ना 1:8, रोमियो 2:23 और 2:28। पहला यूहन्ना 1:8, यदि हम कहें पहला यूहन्ना 1:8 ना जी जी। यदि हम कहें हाँ, कि हम में कुछ भी पाप नहीं, आवाज कैसी आ रही है ये? यदि कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को हाँ। धोखा देते हैं। क्या देते हैं अपने आप को? धोखा देते हैं धोखा देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं पाप नहीं करता, धोखा देना है। और हम सत्य में नहीं। और हम सत्य के अंदर नहीं रह सकते। कोई भी प्रभु का दास पौलुस से अच्छा है क्या? पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। तो हम पापियों गलती मान लेते हैं अपनी और अपराधों को मान लेते हैं, और आज इसीलिए परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाया है। हालेलुया। शिरोमणि नहीं बनाया हमें, बनाया। अरे हमारी बुद्धि चेंज हो गई है जी। हमारे वो विचारधारा नहीं रही। लड़की बाहर अगर निकल के गई, पाप के गेट पकड़े हो जाते थे। ओए किसकी साली है ये, किसके घर में आई है ये? वो विचारधारा, वो किसी का, ये किसका स्कूटर है, ये किसका बच्चा है, इसका घर किसने अच्छा बना दिया, चलो 4 ईंट उखाड़ लो, रात को इसके ऊपर बाउंड्री की ईंट उखाड़ लेते थे। आज वो सब नहीं रहा। समझ रहे मेरी बात को? कोई बात नहीं, अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप व्यवस्था के विषय में घमंड करता है। क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? कई बार परमेश्वर व्यवस्था न मानकर हम क्या कर देते? परमेश्वर का अनादर करते हैं। आप याद रखना, जब आप प्रभु की बात को नहीं मानेंगे, प्रभु के दास ने जो सिखाया उसे नहीं मानेंगे, तो ये अनादर करना है। बात मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? तो परमेश्वर ने जो बोला है उसे, और ये बातें हमें बहुत ज्यादा समझना है। जी। हम तो सब के सब हाँ, पेड़ों की नहीं भटक गए थे। पाप करके क्या हो गया? भटक जाता है आदमी। मेरे भाई है गुड़गांव से, प्रकाश नाम है उनका, आगे वाला मैं हूँ, पीछे वाले वो है, दोनों मिला के चंद्र प्रकाश हैं। भाई बोल रहे हैं कि मैं प्रभु को जान कर भी फिर मैंने प्रभु में ठंडा पल लाया, बियर की बोतल खोलना शुरू हो गया, लोगों के साथ में बैठने लगा, फिर कभी कभी सीटी भी मारने लगा। ले, भटक जाते हैं बहुत से लोग। अब आप लोग कहेंगे हम तो कभी नहीं भटके, हो गया होगा बहुत बार, मेरे से भी हुआ प्रभु में आने के बाद, पर संभाल लिया उसने। जब मैंने कहा प्रभु मैं इस गुनाह में से निकलना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर, और प्रभु ने निकाला। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए क्या है, कई लोग भटक जाते हैं और